बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम यानी AIMIM की नजर अब अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। यानी कि बिहार में तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने के बाद ओवैसी अब अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ने के लिए कमर कस रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा है कि वे लोग ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और दूसरी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन में भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी के इस ऐलान से समाजवादी पार्टी की MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण बिगड़ने की बात कही जा रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलना तय है। लिहाजा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में राजनीति से सरोकार रखने वाले लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं बिहार में तेजस्वी यादव की खेल बिगाड़ने वाले ओवैसी अब अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ने की तैयारी में जुट गए हैं और उनका ये फैसला उत्तर प्रदेश में साइकिल की रफ्तार को धीमा कर देगा, क्योंकि ओवैसी ने 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा है, उत्तर प्रदेश को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने का प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। हम आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल के कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर उसे जीत मिली थी और इसी के साथ मुस्लिम बहुल इन इलाकों में MY समीकरण को जोरदार झटका लगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब आकर भी उससे चूक गए। उत्तर प्रदेश में भी अगले साल के शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में ओवैसी ने जहां 100 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, वहीं एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है, हम उप राजभर साहब भागीदार संकल्प मोर्चा के साथ हैं। हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की लड़ाई में उतरने का ऐलान एक बार फिर आरोपों के घेरे में है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इससे अखिलेश यादव के MY समीकरण को झटका लग सकता है। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक पर काफी प्रभाव है। मुस्लिम और यादव समीकरण के सहारे ही समाजवादी पार्टी सत्ता में आती रही है। वहीं विरोधी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मौलाना मुलायम कहकर बुलाते रहे हैं। अब 100 सीटों पर AIMIM के प्रत्याशी उतारने से SP यानी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल हम आपको बता दें कि इससे पहले राजनीतिक हलकों में ओवैसी की पार्टी AIMIM और मायावती की पार्टी BSP के बीच गठबंधन की चर्चा थी। हालांकि यूपी की पूर्व CM मायावती ने इससे इनकार कर दिया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि न्यूज चैनल में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी AIMIM और BSP मिलकर लड़ेगी। ये खबर पूरी तरह गलत है, भ्रामक और तथ्यहीन है। इस खबर में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। BSP इसका जोरदार खंडन करती है।